की आज का वचन दूसरा राजा की किताब उसका 20वां अध्याय मैं पढ़ने जा रहा, ध्यान दीजिए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में इसे जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फिर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि जैसे तब ऐसा है, आंगन के बीच तक पहुंचा भी नहीं था जाने पर भी न आया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तो यहोवा के भवन को जा सकेगा। आमीन। 5 वचन तक है, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, धन्य खुदा, सरसत कान राजा करा दे शिक्षा, महिमा 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 सारा तो जाती हे सोने के सिंहासन विराजमान प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं तेरे दया तो शांति। प्रभु जी, आप कहते हैं जहाँ कहाँ पे मैं नाम से दो या तीन इकट्ठे वहाँ बीच में मैं मौजूद हूँ। और प्रभु जी, आप कहते हैं जहाँ कहाँ पे तुम मेरे नाम से एक दो बातें बोलो, वहाँ पे तुमने तुम्हारे भीतर मेरे पवित्र बातें करी। प्रभु जी, मैं इस लायक इससे योग्य नहीं कि प्रभु जी ये वचन बोलो। मुझ नासी मुझ पाप दुश्मन सुगंध लेगाने को अपने शरीर को पीछे छिपा क्या अपने पवित्र रस को शुद्ध कर, आपकी पवित्र आत्मा समा कर, मुझ में समा कर हम सभी शुद्ध बातें कर। छोटी प्रार्थना प्रभु महानाम से महान सुंदर कबूल कर। आमीन। सभी को प्रेस लॉर्ड, सभी को जय मसीह की मरणाता, पास्टर मरणाता, सभी कलीसिया को मरणाता, ऑनलाइन देखने वाले और भी भाइयों बहनों को सभी को जय मसीह की। दूसरा राजा की किताब उसका 20वां अध्याय ये हिजकिय्याह राजा के विषय में है। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर उसको लेने पर होता है और उसको अपने पास बुलाने पर होता है, लेकिन हिजकिय्याह प्रभु से प्रार्थना करता है, दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगता है और कहता है कि हे परमेश्वर, याद कर कि मैं तेरे विषय में अच्छा चलाऊं कि नहीं चलाऊं। तो ऐसा करके परमेश्वर उसको और समय जीने के लिए देता है। हालेलुया। 2020 में प्रभु ने हमको, और जब से हम पैदा हुए तब से 2020 में हमको प्रभु ने भी 2020 तक हमको संभाला प्रभु ने। हालेलुया। तो जैसे इसके राजा को समय दिया, शायद हमको भी प्रभु ने 2021 में प्रवेश कराया। 2021 में प्रवेश कराया। तो इस 2021 में जो इसके राजा ने प्रभु के विषय में कुछ अच्छा किया, तो ही परमेश्वर ने उसको समय दिया। या तो हम तीन प्रकार के हैं, या तो हम अच्छे काम किए तो प्रभु और समय देगा, या फिर बहुत पापी है उसको समय देगा, या फिर आप प्रभु का कोई काम करने वाले हैं तो प्रभु आपको समय देगा। 3 प्रकार है। एक बहुत पापी है, उसको मन फिराने के लिए परमेश्वर समय देता है। एक, तुमने बहुत अच्छे काम किए, प्रभु आपको और अच्छे से छान के, आपको बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके प्रभु अपने पास लेगा। दूसरा। तीसरा, या आप प्रभु के लिए कोई काम करने वाले, प्रभु आपके द्वारा कोई काम करवाएगा। हालेलुया। ऐसा करके इस 2021 में ये मत समझो कि हमने बहुत खुशी पा ली। हालेलुया। बहुत अच्छी खुशी पाई कि हम 2021 में आ गए करके। प्रभु की योजना है हम धरती पर है। देखो, अगर
हम देश छोड़ के, अभी मैं हरियाणा छोड़ के मुंबई में आया हूँ। देश छोड़ के अपना प्रदेश आया हूँ। ये मुंबई मेरा देश नहीं है सर, ये मुंबई मेरा आ, मेरे गांव नहीं है। हाँ, मेरा देश नहीं। मैं अपने हरियाणा को ही चाहता हूँ और अपने हरियाणा में ही रहता हूँ करके हरियाणा ही मेरा सब कुछ है। मेरी जन्मभूमि हरियाणा है, तो मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। वैसे हमारी आत्मा इस धरती की नहीं है, हमारी आत्मा भी स्वर्ग में जानी चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया और उसने छोटे से लेके, बचपन से लेके सब कुछ पूरा करके आखिर में सलीब पर चढ़कर वो सब हमको जताया कि प्रभु वचनों में लिखा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहनना यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य। एक एक बच्चा अपने बाप की आदतों को सीखता है। एक बच्चा अपने बाप की आदतों को सीखता है। बाप बीड़ी पीता होगा, बाप ड्रिंक्स करता होगा, हाँ, उसकी आदतों को देखकर बच्चा सीखता है। या कोई कोई बच्चे अच्छे भी होते जो अपने माँ बाप की राह पर नहीं चलते। या फिर एक बाप अच्छा होता है जो ड्रिंक्स नहीं करता, जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता और मुंह से गाली नहीं बकता, अच्छे से रहता है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही रहें। हालेलुया। जैसे हम हैं वैसे हमारे बच्चे भी होने चाहिए। या फिर एक प्रभु कहता है कि एक इंसान को तुम मनुष्य होके, वचनों में सुसमाचार के भागों में से प्रभु कहता है कि तुम इंसान बुरे होकर जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें मछली मांगे तो क्या तुम उसको सांप दोगे? जब तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तो तुम क्या उसको पत्थर दोगे? नहीं ना। तुम इतने बुरे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर वो अपने बच्चों को, हम सबको, आपको क्यों ना अच्छी वस्तु देगा। हालेलुया। वो दयावंत है, वो दयालु है। हालेलुया। वो चाहता है कि जहाँ मैं हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह गया कि मैं मेरे पिता के घर पे मेरे पिता के यहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारी जगह है, मैं उसको तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूँ और तुम वहाँ पे आ जाओ। अगर हम धरती पर रह के 2021 में प्रभु हमको लेके आए हैं, तो सोचो इस 2020 में जो कोरोना काल में हम परमेश्वर ने पार करा है, तो 2021 में और भी आगे क्या क्या होगा। हालेलुया। क्या क्या कुछ होगा, कौन सी घटनाओं से, कौन सी मुसीबत से, कौन से बुराई से हम गुजरेंगे, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये परमेश्वर को पता है। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के भागों में से वचनों में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की एक अमीर आदमी होता है और वो कहता है कि हे गुरु, अंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अंत जीवन पाने के लिए तुम अपने माता पिता का आदर कर, बड़ों का सम्मान कर। तो बोलते ये तो मैं सब बचपन से करते आ रहा हूँ। तो बोलता तुझमें एक भी अभी भी एक कमी घटी है, तो सब कुछ बेच के कंगालों को बांट दे। तो सब कुछ बेच के कंगालों में बांट दे करके तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो ऐसा नहीं कर सका। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, लेकिन अमीर का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत कठिन है। ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, लेकिन एक बात बहुत कठिन है कि ऊँट को सुई के नाके से कैसे गुजारेगी। उसमें से एक धागा डालने के लिए हमको कितना समय लग जाता है। सुई के नाके में धागा डालना बहुत कठिन होता है। तो ऊँट कैसे गुजरेगा? ऊँट इसके लिए गुजरेगा क्योंकि उसके अंदर पानी रहता है। पानी यानी वचन। हालेलुया। वो 6 महीने तक पानी नहीं पीता। तो शायद हमने प्रभु की दया से
वचनों में पढ़ेंगे, अगर वचन पढ़ते जाएंगे, जो पढ़े लिखे वो वचन पढ़े, जो नहीं पढ़े वो प्रार्थना करे। जो प्रभु में बने हैं वो सच में स्वर्ग में जाएंगे, वो वचन के द्वारा ही स्वर्ग में जा पाएंगे, वचन के द्वारा ही वो बच पाएंगे। कोरोना काल से, भले वो कोरोना काल में मर जाए, हालिया कोरोना से मरे से, कोई किसी बीमारी से मर जाए, लेकिन वो शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। हालिया यहाँ पे हिजकिय्याह को प्रभु ने और समय दिया अपने परिवार के साथ में रहने के लिए। हालिया यदि 15 साल देता है, हिजकिय्याह राजा को 15 साल देता है और 15 साल देता है। तो वैसे प्रभु ने हमको ये 2021 दिया है, तो इस 2021 में हम सच में प्रभु के कुछ काम आने चाहिए। हालिया या हम किसी को सुसमाचार बांटना चाहिए। अगर किसी को सुसमाचार नहीं बांट सकते तो हमको रात को सुबह 4 बजे उठ के किसी के लिए प्रेयर करना चाहिए। जिस किसी को हम जानते हैं उसके लिए प्रेयर करो। हाँ, जब आपको मौका मिले तो प्रेयर करो, जब आपको मौका मिले तो बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ना और प्रेयर करना बहुत ही कामयाब है, प्रभु का काम पूरा होता है। आप किसी के लिए प्रेयर करेंगे, दुनिया के लिए, सबके लिए प्रेयर करेंगे तो भी प्रभु का काम होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आया तो वो भी बहुत भोर होने से पहले, बहुत सुबह होने से पहले वो भी जाके प्रेयर करता था, जंगल में जाके, गतसमनी के बाग में जाके वो प्रेयर करता था। तो क्या हम प्रेयर नहीं करें? तो जैसे वचन में कहा कीजिए कि यीशु मसीह को प्रेरित काम में लिखा कि यीशु मसीह को पहन लो। तो जैसा हमारा पिता, जैसा हमारा स्वर्गीय राजा, जैसा हमारा यीशु मसीह पिता परमेश्वर है, तो उसके गुणों को हम अपने अंदर भर लें। हालेलुया। उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है यीशु मसीह में, तो उसको ही देखकर हम चलना चाहिए। हालेलुया। तो वैसे देखकर हम चलेंगे तो बहुत, जैसे कि यीशु मसीह ने कितना कष्ट झेला है, यीशु मसीह ने कितने दुख झेले हैं, यीशु मसीह को कितना बुरा भला कहा गया है, यीशु मसीह को गाली दिया गया, लेकिन यीशु मसीह ने मुड़ के उनको किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया। तो वैसे हम भी अपने मुंह को बांध कर, हमारे अपने मुंह से कभी भी अशब्द नहीं निकलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वचन में कहता है सुसमाचार के भावों से कि तुम खाने पीने से कोई पापी नहीं ठहरता, लेकिन तुम्हारे मुंह से जो अशब्द निकलता है उससे तुम पापी ठहरता हो। और इस बात का बेवड़े लोग, पीने वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं कि प्रभु ने बोला ना, पीने खाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो गंदगी द्वारा बाहर निकल जाएगा। सुअर का मांस खाने से कुछ भी नहीं होगा, वो तो गंदगी से निकल जाएगा। हाँ, हमारे मुख से जो निकलेगा उससे हम अशुद्ध ठहरेंगे। ऐसा नहीं है, प्रभु ने एक वचन को एक जगह पे, दूसरे वचन को दूसरी जगह पे रखा है। जो पीते खाते नहीं हैं, हाँ, उनके लिए उनके मुँह से अशब्द निकलना नहीं चाहिए। जो पीते खाते हैं, हालिया, उनको भी मना किया गया है। परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, इंसान को बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम इस सूअर का मांस खाना ही नहीं, और उसकी लौत को छूना भी नहीं। परमेश्वर ने वाटिका में सब वृक्ष के फल लगाए, और भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल भी लगाए, फल का वृक्ष लगाया। और परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको न खाना, न उसको छूना। हालेलुया। नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। वहाँ पे हवा ने, यानी कि हमारी आदि माता ने उसको खाया, और वो आदम को भी खिलाया। आप सोचो, क्या वहाँ पे आदम और हवा मर गए क्या? नहीं, लेकिन वो आत्मा में मर गए। वैसे ही प्रभु ने सूअर का मांस खाने के लिए मना किया, हाँ, लेकिन हर होके बोलते हैं इससे कुछ नहीं, क्योंकि कैथलिक लोग, क्रिश्चियन लोग सब खाते, वाइन पीते, कुछ नहीं, ये सब हमारे गंदगी से बाहर निकल जाएगा। नहीं, हमको अच्छे से रह के, साफ सुथरा रह के, हम अगर खुद बीड़ी पीते रहेंगे, खुद ऐसा करते रहेंगे, खुद पीते रहेंगे, तो दूसरे क्या बोल सकते हैं कि तुम ये करो मत, गलत बात है। वैसे यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी पाप नहीं किया जो वो कह सकता था। इसके लिए उसने अपने हमारे सब के पाप हर लिए। तो वैसे ही ये बहुत जन ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये गलत बात है। तो हमारे अंदर जब ये वचन होगा, हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे,
और प्रभु की आज्ञा पर चलेंगे तो ये हमारे अंदर होगा, हमारी आत्मा तो ही स्वर्ग में जा पाएगी। हमारी आत्मा इस धरती पर की नहीं है। हालेलुया। ये धरती के हम लोग, इस धरती के हम लोग नहीं हैं, हम हैं स्वर्ग के। तो ये तो शरीर तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन हम शरीर को बहुत संवारने के लिए, शरीर के लिए अच्छा अच्छा करने के लिए, संसार में अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपनी शान शौकत दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वैसे ही प्रभु में सिंगरडेन ढोने के लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत करें। हालेलुया। तो जैसे प्रभु ने हिजकिय्याह राजा को और समय दिया, तो प्रभु ने हमें और समय दिया है। मैं हमेशा हर साल जब भी मैं 2021 2017 2018 19 20 ऐसे इन हर एक साल में मैंने यही कहा कि प्रभु ने मुझे मौका दिया है इस साल में कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं करके, ना कि मैं अपने व्यवसाय के यानी कि बिजनेस को बढ़ाऊं करके, नहीं, बल्कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकूं। 2020 में मैंने शायद नहीं कुछ किया होगा या थोड़ा बहुत किया होगा, तो मैं और ज़्यादा 2021 में और ज़्यादा कुछ कर सकूं। ये प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, प्रभु ने मुझे इस 2021 में रखा है, अभी तक बचाया है। और 2020 में मुझे बहुत बार एक बार इलेक्ट्रिक का शॉक लग गया था, तो वहाँ पे मैं मर जाता। नीचे पाँव के नीचे चप्पल थी और उसके नीचे मेरे पाँव भीगे हुए थे पानी के अंदर। मैं बाथरूम में मैं प्लम्बर का काम करता था, तो उसमें वहाँ पे मैं बहुत बड़ा शॉट लगा था मुझे। और वो गीजर की लाइट थी, वहाँ पे प्रभु ने मुझे बचाया। एक बार ट्रेन से गिरने से मुझे बचाया प्रभु ने। ऐसी बहुत सी जगहों पर प्रभु ने मुझे बचाया है। तो मैं ये चाह मैं मुझे ट्रेन के नीचे आने से प्रभु ने मुझे बचाया है। तो ऐसा बहुत सी जगह प्रभु ने मुझे बचाया है। तो मैं ये नहीं इतनी सोचता कि ये मेरी किस्मत है, बल्कि मैं जीते जी प्रभु के कुछ काम आऊँ। हालेलुया। ये मेरी हमेशा मन में रहता है। तो बहनों और भाइयों, सब आप भी जो ऑनलाइन प्रार्थना देख रहे हैं, तो अपने अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की भी सोचे, क्योंकि प्रभु कहते हैं तू मेरे काम पे रहे, मैं तेरे काम पे रहूँगा। जितना संसार का अभाव है वो सब मुझे तुझे दूंगा करके प्रभु कहता है। तो तुम चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है। इस धरती पे भी रखा है और स्वर्ग में भी रखा है। प्रकाशित वाक्य में तो ऐसा लिखा है कि मैं तुमको वो मुकुट दूंगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। वो स्वर्ग की बात प्रभु धरती पर भी देगा तुम्हें। हाँ, धरती पर भी तुमको शान शौकत देगा, और उसके अलावा तुम अच्छे बन के रहेंगे तो प्रभु तुमको स्वर्ग में भी वो मुकुट देगा जो कभी भी मुरझाने का नहीं। हालेलुया। तो इतना अच्छा परमेश्वर, इतना प्रभु सुखदायक आशीषदायक परमेश्वर जो हमको अच्छी सी बातें सिखाता है। हालेलुया। और वही हमारा पिता है, वही सब कुछ है। तो हम उसको फॉलो करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जिस किसी को भाई को ऐसा लगता है तो सच में वो प्रेयर करे, प्रार्थना करे, सच में परमेश्वर से बात करेगा। हालेलुया। जिस किसी को लगता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, 33 करोड़ देता है, उनमें से कौन सच्चा है, वो ये ऑनलाइन प्रार्थना चाहे भले कोई भी गैर विश्वासी भी देखता होगा, वो सच में कहे कि ये सारे सृष्टि के मालिक, तू जो कोई भी है मुझसे बात कर, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपको जवाब देगा। हालेलुया। वो सच में सृष्टि का मालिक है करके वो आपको जवाब देगा। हालेलुया। तो प्रभु ने हमको 2021 में बचा कर रखा है। तो इस 2021 में आने वाले समय में क्या क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। कौन से अकाल, कौन से महामारी, कौन से बीमारी क्या क्या आएगी, तो प्रभु हमें बचा के रखे। इसलिए प्रभु के हम शुक्रगुजार हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो प्रभु इस वचन को आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को मरना, सभी को जय मसीह, सभी को प्रेस द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता, धन्य खुदा, सरसक में राजा का राजा शिष्य, महिमा 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 सारा दर जाकर ये सोने के सिंहासन से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपने 2020 में हमको अच्छे से संभाला। बहुत से चले आप में सो गए प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिन किन को आपने प्रभु जी जिंदा रखा है, वो इस मसूल को सुनकर प्रभु जी आपकी राह पर चले और आपके काम
पूरे करें, ताकि प्रभु जी जल्द से जल्द आगमन आ जाए प्रभु जी। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत से तेरे बच्चों सभी को तैयार कर आगमन के लिए, और सभी को बाइबल पढ़ने के लिए मदद सहायता कर, ताकि वचन इस महामारी में, इस आने वाले समय में प्रभु जी, ये वचन उनके आहार बन के उनको चलाए पिता परमेश्वर। जैसे ऊँट को पानी चलाता है, वैसे ये वचन हमको चलाते हैं। ये वचन ही पानी है। तो प्रभु जी ऐसे सबको बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य शक्ति सभी को दे, सभी को छोटे छोटे प्लस के पिता, छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी के महान नाम से मांगते हैं, सुंदर कबूल कर, आमीन। सभी को मरनाता, आशु को मरनाता, सभी को जय।